हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल अ वे ऑफ अचीवर में स्वागत है। आज मैंने आपके लिए बिहार से संबंधित जीके का सेट तैयार किया है जो बीपीएससी, बीएसएससी सीजीएल 3 तथा बिहार के अन्य एग्जाम्स के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों या संबंधी जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि आप सभी के लिए ऐसे ही मैं मेहनत करता रहूं और आपके लिए हर बार इस तरह के वीडियो बनाता रहूं। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसके लिए कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का बिहार सामान्य ज्ञान। तो पहला प्रश्न है, बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, ये लगभग सभी लोग को पता है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर में बिहार की चौहद्दी क्या है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। ये आप मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, ये चौहद्दी पूछ ली जाती है और ये जितने भी मैं इसमें इस वीडियो में जो बिहार से रिलेटेड जीके बता रहा हूँ इन सबको नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं कॉपी में। ठीक है, चलिए अगला है, बिहार राज्य की कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार की क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें स्थान पर आती है। ठीक है, पहले स्थान पर राजस्थान और अंतिम पर आती है गोवा। चलिए अगला है, बिहार की राजभाषा जो है वो हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। ठीक है, बिहार की राजभाषा क्या है? हिंदी और द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का ऐतिहासिक नाम जो था ना मगध था। पहले बिहार को मगध के नाम से जानी जाती थी और जो है ना राजधानी पटना, इसका पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद रह चुका है। ठीक है, पटना जो है अभी है नाम, इससे पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद इसका नाम था। ठीक है, अजीमाबाद के नाम से ट्रेन भी चलती है गुजरात के लिए। चलिए अगला है, बिहार राज्य में है, इसको खास कर याद करिएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, बिहार राज्य में 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल हैं। ठीक है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल और 38 मंडल हैं, जिसमें जो है ना 101 क्या है? ये अनुमंडल है, 534 प्रखंड है। ठीक है, 8,471 पंचायत है और 45,103 गांव में ये क्या है? बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बिहार को मगध प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया में, ठीक है, बोध गया में भी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, बिहार में बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। किस नदी के पूछेगी? तो वो थी फल्गु नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न है, सम्राट कुमार गुप्त जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, इनके प्रयास से बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो कि अभी खंडहर के नाम से जाना जाता है बिहार में, नालंदा में। ठीक है, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित था और पूरे विश्व से यहाँ पर लोग बौद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे प्रथम प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन थे? तो सबसे पहले बिहार में मेगास्थनीज आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मतलब कि शासन काल में आए थे मेगास्थनीज। ये किनके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के ये दूत थे। ठीक है, और ये जो मेगास्थनीज है इनकी पुस्तक बहुत चर्चित पुस्तक है इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किन्होंने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। और ये भारत में यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में 7 वर्षों तक रहकर, ठीक है, रहे थे और इन्होंने पाटलिपुत्रा को पोलिम ब्रोथा कहा था। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलिम ब्रोथा कहा था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1860 से लेकर के 62 तक, ठीक है, 1860 से लेकर के 62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे कौन थी? जिनका जो नाम था वो ईस्ट इंडिया रेलवे थी, जो अभी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नाम से चलती है। पहले ये ईस्ट इंडिया रेलवे थी। बिहार में जो पटना में ये जो रेलवे जंक्शन है उसकी स्थापना 1862 में हुई थी। ठीक है, बिहार की पटना जंक्शन की। चलिए अगला है,
बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। स्थापना 1915 में हुई थी, लेकिन इसका जो बनकर तैयार होकर के जो उद्घाटना हुई थी वो 1917 में हुई थी। और इसकी उद्घाटन किसने की थी? बिहार और उड़ीसा के गवर्नर कौन? एडवर्ड गेट। ठीक है, एडवर्ड गेट ने इसकी स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सबसे पहले चंपारण और सारण में, यानी कि छपरा जो के नाम से भी हैं, सारण में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सारण में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। डेट वाले सवाल ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? 1934 में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य चित्रकला शैली, ये तो सब लोग को पता है, मधुबनी पेंटिंग का नाम। ठीक है, और भी क्या क्या है? अन्य नाम है, पटना कमल शैली है, मंजूषा चित्र शैली है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, पटना कमल शैली और मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम सीएम थे। और बिहार के जो पहले राज्यपाल जो थे वो जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, जयराम दास दौलत राम। चलिए, बिहार के शोक नदी किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि इसी के वजह से बिहार में ज़्यादातर बाढ़ आती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी ही है। इसी तरह बिहार के बंगाल के, पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। चलिए अगला क्या है, बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे पहले बैंक बिहार में इलाहाबाद बैंक आई थी। आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट की एसबीआई की है। ठीक है, बिहार में सबसे पहला बैंक इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी और सबसे ज़्यादा अभी क्या है? एसबीआई है। चलिए इन सभी सवालों को अपने कॉपी में कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम जो है ना भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली। ठीक है, सर सैयद फजल अली पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन है? सोन नहर। बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है मैथिली। ठीक है, मैथिली सबसे ज़्यादा बोली जाती है बिहार में, क्षेत्रीय भाषा है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच में हुई थी। ठीक है, मुगल सराय भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोन में ही आता है, और कोलकाता में तो 2 जोन हैं, एक है ईस्ट रेलवे और एक है साउथ ईस्ट रेलवे। साउथ ईस्ट रेलवे या साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नहीं शायद साउथ ईस्ट रेलवे ही है, जो भी ये देख लीजिएगा। चलिए, नहीं साउथ ईस्ट रेलवे कंफर्म है। चलिए अगला है प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? धान। बिहार की जलवायु मानसूनी है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ के वन जो है आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग क्या है? चीनी उद्योग। ठीक है, चलिए अगला है, संविधान की धारा 177 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन हुआ था। ठीक है, बिहार विधानसभा का गठन किसके तहत हुआ था? तो संविधान की धारा 170 के तहत हुई थी। ठीक है, जो 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई थे। ठीक है, 1973 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और अंतिम प्रश्न, बिहार में बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने, ठीक है, बिहार की जो भाषा है उसको विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। ठीक है, कौन सी बोली से संबोधित किया था? बिहारी बोली से। किसने? E.M. फोस्टर ने। तो समाप्त होती है आज की ये वीडियो। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और हाँ, आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग जीके पढ़ने के लिए हमारे पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,